हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर पर सभी दोस्तों का वेलकम है। दोस्तों जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, अपने हर सवाल का तो खुद ही जवाब है मेरे दोस्त। फिर क्यों डरता है मंजिलों की तरफ बढ़ने से? ये सिर्फ मंजिल नहीं तेरी, तेरी जिंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव है मेरे दोस्त, तेरी जिंदगी का एक आखिरी पड़ाव है दोस्त। चलिए दोस्तों, अपने मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, पीछे एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल बताइए सभी दोस्त कमेंट करके अपना। ए ऑप्शन है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन है केंद्रीय संसद और डी ऑप्शन है दोस्तों राज्य विधानसभा। तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल कुछ का आंसर आ चुका है, हाँ बिल्कुल कुछ का सही है, कुछ का नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, 20 से 25 सेकंड लगने चाहिए, जीके है, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर बताना फटाफट से, कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, सबका देख रहा हूं मैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? बिल्कुल बताइए दोस्तों, देखें आप कितनी क्या तैयारी करते हैं जीके में। बिल्कुल पहला ऑप्शन है 80,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 90,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 95,000 रुपये और चौथा ऑप्शन है 1,00,000 रुपये। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कितना हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 90,000। बिल्कुल कुछ का राइट था, बिल्कुल धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन सत्र के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कितने दिन तक वो अनुपस्थित रहे फिर उसके बाद में उसके स्थान को निष्कासित कर दिया जाता है। बिल्कुल बताइए प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए है, ऑप्शन इसका ए है 30 दिन, बी ऑप्शन है 45 दिन और सी ऑप्शन है 60 दिन और डी ऑप्शन है 100 दिन। बिल्कुल बताइए तीसरे के ऑप्शन में क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 60 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, फटाफट जवाब देते रहिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट आपके लिए। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, तीसरा सी है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और डी ऑप्शन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। हाँ कुछ का जवाब आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। ऑप्शन ए है 30 से 15, 30 और 15 अलग अलग हैं। 25, बी ऑप्शन है 25 से 20, सी ऑप्शन 35 से 10 और डी आपके सामने दिया हुआ है 20 से 25। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट। बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 30 से 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 से 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है नरगिस दत्त, दूसरा है वैजयंती माला, तीसरा हेमा मालिनी और डी ऑप्शन है जयललिता। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, 6 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल कुछ का राइट है। चलिए जिनका नहीं हुआ एक बार देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन है अध्यक्ष, बी ऑप्शन अध्यक्ष या सभापति, सी राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन इसके लिए निर्णय करेगा कि ये अयोग्यता है या नहीं। तो बिल्कुल इसके लिए अपन कहेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? बताइए कौन से अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान दिए जाते हैं, कौन सा अनुच्छेद लागू होता है उसके लिए, उसके अंतर्गत जो ये नियम आते हैं, बताइए उस अनुच्छेद के लिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 369, बी 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 371 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए इसी प्रकार से आगे के क्रम में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया जाता है? यानी संसद में जो मौलिक अधिकार हैं उनको यदि संशोधित किया जाए, उसमें कुछ फेरबदल की जाए, तो कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया है? तो वो संविधान संशोधन बताना है। बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 24वां संविधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी कमेंट करते रहें, देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल कुछ का यारा से सभी कमेंट नहीं करें। जो भी लाइव क्लास ले रहे हैं सभी कमेंट करते रहें भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। कमेंट करते रहेंगे, आपको भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, क्वेश्चन पे फोकस रहेगा। बिल्कुल जल्दी से जल्दी बताने की सोचें, कंपटीशन होना चाहिए एक दूसरे को आपस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो बिल्कुल बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सभी कमेंट करते रहें, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करते रहें, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। आंसर देंगे उससे ज़्यादा जज्बा मिलेगा और ज़्यादा सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो बिल्कुल बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल कुछ का राइट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, यानी पहला ऑप्शन है लोकसभा के प्रस्ताव से, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अपना चेक करते रहें, बिल्कुल कुछ का सही आ रहा कुछ का नहीं आ रहा तो एक बार चेक करते रहें, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। देखिए दोस्तों मैं आपके नाम नहीं बोल रहा कमेंट के, क्योंकि नाम बोलूंगा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की सोचे। सबका देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है, लेकिन सभी नहीं कर रहे भाई, फटाफट कमेंट करके बताते रहे। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। इसका ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है लोकसभा उपाध्यक्ष, तीसरा है सभापति तालिका का वरिष्ठ सदस्य और डी ऑप्शन है लोकसभा महासचिव। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, अब मौलिक कर्तव्य कंप्लीट याद होंगे तभी आप देख पाएंगे कि इनमें बताइए आज कौन सा जो कर्तव्य है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन ए हो जाएगा आप भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना और सी है वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना और बताइए डी ऑप्शन भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के संसद के किसी सदन में लाया जाए तो कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना देने के बाद भी प्रस्तुत किया जाएगा? बिल्कुल बताइए, आपके सामने ऑप्शन है।
देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी कमेंट करके बताएं अपना आंसर। बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन था 7 दिन, बी था 14 दिन, सी था 30 दिन और डी था 60 दिन। तो बताइए 15 में क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 14 दिन का लिखित में देने के बाद में ही महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बी ऑप्शन है दंड देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और सी ऑप्शन है कुछ विशेष मामलों में दंड देने की अवधारणा है। और डी ऑप्शन है अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल हाँ कुछ का राइट आ रहा है, बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल इसमें दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बिल्कुल बताइए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन है प्रत्येक निर्वाचन द्वारा, एकल स्थानांतरीय मत पद्धति द्वारा, सी ऑप्शन है आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और डी ऑप्शन है खुला बेल्ट प्रणाली द्वारा। तो बिल्कुल बताइए दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है। तो बिल्कुल 17 में आंसर क्या आ जाएगा, इसका बी हो जाएगा एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 17 में क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कहने का मतलब ये कह रहा है कि कहाँ से लिए गए, कहने का मतलब यही है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं। तो बिल्कुल ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बिल्कुल देख रहा हूँ मैं कौन कौन आंसर दे पाता है। बिल्कुल शाबाश शाबाश, इसमें सभी का लगभग राइट आ रहा है। इसका हो जाएगा आयरलैंड से, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी किस देश में एक तो इकरी नागरिकता होती है, एक दोहरी, तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। बिल्कुल ए ऑप्शन है भारत, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बिल्कुल बताइए दोहरी नागरिकता का सिद्धांत बताइए कहाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सभी का कमेंट नहीं आ रहा था भाई, इसमें सभी का कमेंट आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है फटाफट कम समय में, क्योंकि 20 से 25 सेकंड मात्र समय होना चाहिए जीके में, 20 भी ज्यादा सेकंड है दोस्तों। फटाक से आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स चालू रहना चाहिए आपका। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है निर्वाचित आयोग द्वारा और डी ऑप्शन है दोस्तों संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों 20 नंबर में क्या आ जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। दोस्तों इसी का है सेकंड पार्ट, यानी इसी के यदि सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं तो देखिए दोस्तों इसी का सेकंड पार्ट का हमारे पास में सेकंड पार्ट है दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। बिल्कुल बताइए जो संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित किससे है। ऑप्शन इसका है दोस्तों ए ऑप्शन सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने में, बी ऑप्शन है 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने से और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण के लिए और डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। तो बिल्कुल बताइए किससे संबंधित है 93वां संविधान संशोधन। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए, सभी कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, हाँ सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरे की ओर। बिल्कुल बताइए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, सी ऑप्शन है केवल राज्यसभा विधानसभा
और डी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन की पहल तो दोस्तों किसी भी सदन में की जा सकती है, ये आपको भी मालूम है, तो इसका डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के किन संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभा अस्तित्व में है? पहला ऑप्शन है दिल्ली व चंडीगढ़, और दूसरा ऑप्शन है दिल्ली व पंडुचेरी, और सी ऑप्शन है चंडीगढ़ व पंडुचेरी, और डी ऑप्शन है दिल्ली व दमन दीव। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे में बिल्कुल बताइए कमेंट करके। इसका हो जाएगा चंडीगढ़ व पंडुचेरी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सभी का कमेंट नहीं है भाई, इसमें सभी कमेंट करते रहें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कमेंट करोगे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे दोस्तों, सुस्ती से नहीं होना, बिल्कुल पॉजिटिव से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों, बी ऑप्शन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सी है आंग्ल भारतीय समुदाय, और डी है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल बताइए कि संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? बिल्कुल दोस्तों, अल्पसंख्यक पिछड़ा भी है, अनुसूचित जाति जनजाति भी है, आंग्ल भारतीय समुदाय, तो इसका सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल हाँ, कुछ का राइट था कुछ का नहीं हुआ तो चेक कर लेना दोस्तों। हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ सभी का कमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा है एक स्थायी सदन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है अस्थायी सदन, सी ऑप्शन है वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और डी ऑप्शन है वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों बताइए पांचवे में क्या आ जाएगा? राज्यसभा को देखिए दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता, इसके सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, हर 6 वर्ष बाद में बदलते रहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी एक स्थायी सदन है। बिल्कुल क्या है? एक स्थायी सदन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुई। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? यानी मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 3री अनुसूची में, संविधान की 4थी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक कल्याण राज्य की बिल्कुल स्थापना की गई है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, यानी 6 नंबर में डी आएगा। बिल्कुल दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बताइए भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? बताइए ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिस पर आते कोई महिला नहीं रही? पहला ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, देखना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री पद पर, सी ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो बिल्कुल बताइए दोस्तों भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बिल्कुल देखिए हम कहते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, दादर एवं नागर हवेली किस उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ए ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है मुंबई उच्च न्यायालय, और डी ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय। लेकिन दादर और नागर हवेली कौन से उच्च न्यायालय में आता है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दादर नागर हवेली का ऑप्शन हो जाएगा मुंबई उच्च न्यायालय, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद है संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्यों से, भूमि सुधार से, व्यवसाय से। जो नया संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 42वां, तो नया अनुच्छेद संबंधित है किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास? बताइए बिल्कुल बिल्कुल सभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल कर्तव्य से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? बिल्कुल बताइए दोस्तों राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था?
यानी इसमें 26 जनवरी 1952, बी ऑप्शन है 11 फरवरी 1952 और सी ऑप्शन है 19 मार्च 1952 और डी ऑप्शन होगा 3 अप्रैल 1952। देखिए दोस्तों, इसमें जो वर्ष हैं सभी समान हैं, लेकिन डेट आपको फिक्स याद रखनी है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? बिल्कुल कुछ का राइट आ रहा है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 3 अप्रैल 1952 को बिल्कुल गठन हुआ था राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बहुत ही अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सभी के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव रहिए, आंसर देते रहिए। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल बताइए, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी राज्य से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बताइए। राज्यपाल ए ऑप्शन, बी है मुख्यमंत्री, सी है विधि मंत्री, डी है राष्ट्रपति। इसका तो सब जानते होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया जाति और जनजाति के लिए? तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? 65वें संविधान संशोधन, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। बाहरी आक्रमण यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बार की है। कितनी बार की है? 2 बार की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किससे जारी किया जाता है? यानी जो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है, किसको दिया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, और कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, और सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। तो बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये लो देख लो, अपने आप में क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अब तो दिख रहा है ना, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 131, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 132 और सी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। 132 को पढ़ना है, यहाँ 134 को पढ़ना। बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये तो देखिए आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वे अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश को, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष को, और डी है राष्ट्रपति को। तो बिल्कुल देखिए उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, ये तो सबका राइट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट है, ये तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों के सदस्य के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम, बिल्कुल पहले से बाद का सही क्रम, यानी सबसे पहले कौन बना, 2 नंबर पे कौन था? 3 है, इसमें 3 ही का दिया है। बिल्कुल बताइए 3 राष्ट्रपतियों का सही क्रम, बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसा, 3 का भी कह देता है, 4 का भी कहता है। बिल्कुल क्रम से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी आपके सामने दोस्तों। बोलना क्या है बिल्कुल बताइए, कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों देखिए इसमें बी ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम, दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही प्यारा नया क्वेश्चन भी है। देखिए, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बिल्कुल बताइए दोस्तों, कितने वर्षों तक लगातार यदि आप बाहर रहते हैं तो आपकी देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? कितने वर्षों तक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष। बिल्कुल कमेंट करके आंसर दीजिए। बाहर रहने पर कितने वर्ष तक हो जाएगा? 7 वर्ष तक हो जाएगा दोस्तों। कितने वर्ष तक हो जाएगा? 7 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? बिल्कुल बताइए दोस्तों, कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर? इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कितनी ही बार? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी भी बार वो प्रधानमंत्री पद पर हो सकता है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लास्ट क्वेश्चन में सभी का कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? जो संविधान की प्रस्तावना थी, यदि उसमें कुछ संशोधन करना चाहें तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा संशोधन के अंतर्गत उसको संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? बिल्कुल बताइए दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन है उसके अंदर प्रस्तावना में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। 31वां है, 34वां है, 42वां है, 44वां? तो बिल्कुल दोस्तों 44वां में संशोधन होता है, यानी 44वां नहीं, 42वें द्वारा। तो हम कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के लिए तो हमारे पास काम में आता है 42वें संविधान संशोधन ही। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे जो 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। और देख लेना, आपको आने वाली कंपटीशन एग्जाम में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेट मिलेंगे। तो दोस्तों अभी तक ये जो लास्ट में जुड़े हैं, एक बार वीडियो को ऑफ होने के बाद में पूरा फिर से देखें। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी, और लगभग एग्जाम में आए हुए हैं। आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे ऐसे ही नए क्वेश्चन लेके, एग्जाम में आए क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। कंटिन्यू जुड़े रहें। ये आपके मॉक टेस्ट यानी ये टेस्ट सीरीज रेगुलर चलेगी, इससे आपका भी आकलन होता रहे कि कितना क्या आता है दोस्तों। ऐसा मौका आज से ना चला जाए, अपने दोस्तों को भी जागरूक करें। ठीक है दोस्तों, ओके, कल मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके, ठीक है।